नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मंत्रियों और विधायकों की अनौपचारिक बैठक हुई। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आके कह रहे हैं वो लगातार हर वीक विधायकों और मंत्रियों से मिलते हैं, उसी के निमित्त ये बैठक है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छी परंपरा है, अगर ये हो जाए तो देश का काफी जो नुकसान इलेक्शन में होता है वो बच जाएगा। और सही गल है यार, 5 साल का समय व्यक्ति को मिलता है तो उसमें बीच में इलेक्शन में बिजी रहेगा तो काम कम करेगा। तो ये तो अच्छी परंपरा है और नया बिल अच्छा आया है। और मैं तो चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए भविष्य में। आके कह रहे हैं वो चंडीगढ़ में हुई बैठक को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी मंत्रियों को चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हुआ है और जो मेन चीज जो सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं हम सबको कि जो संकल्प पत्र में लिखा गया था, जिसके जो विभाग से जो संबंधित है उसको शीघ्रता से पूर्ण करा जाए और उस पे सारे के सारे जुटे। इसके अलावा उन्होंने, जैसे आपको पता है कि धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, हर विधानसभा में वो आएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि नियमित मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजित की गई थी। सीएम ने विकास की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की और समाधान के निर्देश भी दिए। विपुल गोयल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। तो उसके लिए मैं निकला हूँ, लेकिन उसके अंदर रेगुलर मुद्दे हैं। जो विधायकों की कोई समस्याएं हैं, कोई बातचीत है और मंत्रियों के साथ डिस्कशन का, ये तो रेगुलर प्रोसेस है। इसमें कोई नहीं स्पेसिफिक कोई बात हो रही है, चाहे नगर निगम चुनाव को लेकर बात हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर बात हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर बात हो, इस पर चर्चा होने की बात हो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कुछ है जो रूटीन से निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की पार्टी जो है वो मैदान में? निकाय चुनावों को लेकर तैयारी रेगुलर चल रही है। कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि निकाय चुनावों को जल्द से जल्द कराया जाए। वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन 34 ULBs के अंदर निकाय चुनाव ड्यू है, तो उसके अंदर से 30-31 की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया और उनको काम आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, जल्द से जल्द चुनाव कराना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास गोयल सोनीपत पहुंचे, जहां नेता ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान गोयल ने उकलाना क्षेत्र में चल रहे सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अभियान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चल रहा है, जिससे वहां के लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस पर मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि सदस्यता अभियान के जरिए हमें पार्टी की जड़ों को और मजबूत करना है। इसके अलावा धन्यवाद रैली की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने बताया कि बैठक में चर्चा हुई। बड़ौली ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो संगठन और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, पार्टी के विचारों और योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एक प्रेमी ने महिला के घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। महिला के शरीर पर 8 से 10 वार किए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खबर रावतसर से है, जहां पीली बंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोलूवाला हिवादान के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा की सेवा समाप्ति के आदेश के विरोध में जिले की रावतसर पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी मंगलवार को पंचायत समिति प्रांगण में दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारियों ने दूसरे दिन राज्य सरकार की सभी योजनाओं का बहिष्कार कर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गोदरा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। नहीं, अभी तक किसी प्रकार की इस तरह की वार्ता नहीं हुई है और आज भी हम उसी विरोध में यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक न्यायिक प्रणाली है और उसका सम्मान प्रत्येक को करना चाहिए और जब तक न्यायिक प्रणाली के विचाराधीन कोई मुद्दा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाए। जैसा हमारे साथी के साथ सेवा बर्खास्तगी का जो निर्णय किया गया वो अन्यायपूर्ण है और जिले की 7 पंचायत समितियों में इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि यदि न्यायिक प्रणाली के तहत कोई प्रक्रिया है तो उसे अपनाते हुए साथी के साथ न्याय किया जाए। पीलीबंगा में 2018 से ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश शर्मा पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए के अनियमित भुगतान का आरोप लगा। उस आरोप में जांच भी चली, साथी को सस्पेंड भी किया गया। 17 CCA की कार्रवाई हुई और फिर कार्रवाई 16 CCA में तब्दील कर दी गई। साथ ही मुकेश शर्मा ने इस वसूली के विरोध में माननीय न्यायालय से स्थगनादेश भी प्राप्त कर लिया। हमारी मुख्य मांग ये है कि इन सब बातों के पश्चात भी हमारे साथी को सुनवाई का अवसर तो दिया गया, लेकिन अवसर में सुनवाई में जो साथी ने जो साक्ष्य पेश किए थे उनको अनदेखा किया गया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से 16 CCA की चार्जशीट का निस्तारण करते हुए साथी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। महेंद्रगढ़ जिले के गांव भागोत में 4 दिन पहले 13 दिसंबर की शाम को एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो करा दिया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने हरियाणा के एक बड़े नेता के साथ 8 लोगों पर प्रताड़ित करने की शिकायत दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक किसी पर भी मामला दर्ज नहीं किया है। तो वहीं इस मामले में कनीना DSP दिनेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के हिसार से लापता होने की अजीब घटना सामने आई है, जहां विवाहित महिला घर से बिना कुछ बताए कहीं पर चली गई। महिला दिन में घर पर ही थी, लेकिन रात को करीब 8:30 बजे के बाद से वो गायब हो गई। परिजनों ने कुछ समय इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। लापता महिला के पति ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ खेतों में राड़ी बनाकर रहता था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी के बारे में आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। पति ने जानकारी दी, उनकी पत्नी मोबाइल फोन साथ लेकर गई हैं और तो और सोने का एक मंगलसूत्र, सोने की कानों की बाली, चांदी की पाजेब भी साथ ले गई। अग्रोहा पुलिस ने व्यक्ति की पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं महिला के मोबाइल फोन की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। फरीदाबाद शहर कहने को तो करीब 7 साल पहले ही कैटल फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीर वैसी ही दिखाई दे रही है, जहां सड़कों पर आवारा जानवर और गौवंश घूमते हुए नजर आए। सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से फरीदाबाद में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को कैटल फ्री करने के लिए ड्राइव चलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फरीदाबाद में निगम अधिकारी शहर को कैटल फ्री नहीं कर पाए हैं। बहुत परेशानी हो रही है भाई जी, क्योंकि देखो आते जाते तो रास्ते में पशु मिलते हैं तो जाम भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक वाला आ रहा हो
हो सकता है बाइक स्पीड में भी होती है, जल्दी होती है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसीलिए भाई बोलते हैं कि हमने गौशालाएं खोली हुई हैं और हम मतलब कि फरीदाबाद को मतलब कैटल फ्री बताते हैं। कैटल फ्री है, फरीदाबाद में कोई आवारा पशु नहीं घूमते भाई, सड़कों पे घूमते हैं, इसलिए घूमते हैं क्या तो सड़कों पे रेवड़ की रोड बैठी होती है, कई 20-20, 25-25 लगातार बैठे होते हैं भाई, कोई कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत परेशानी आती सर, जाम भी लगता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जी। यही होता है। अब ये जो सरकार है, नगर निगम है, बोलती है बल्लभगढ़ को कैटल मुक्त कर दिया, मतलब जो आवारा पशु है वो रोडों पर कुछ भी नहीं कर दिया, देखने के लिए मिलता है देखने को। अच्छा, मतलब लगातार ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, पन्नी भी खा रहे हैं गाय जी। कोई नहीं देख रहा है सर। परेशानी काफी है, लोगों को ट्रैफिक में भी परेशानी आती है, फिर वैसे कोई सिस्टम होता है घर भर में घुस जाते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, जैसे खाने पीने का ऐसी चीज आ जाती है। और वैसे भी रोडों पे गोबर वगैरह की चीज, ज्यादा गंदगी चीजों की मस्ती है। नगर निगम कहते हैं कैटल फ्री फरीदाबाद का है। हाँ हाँ, देखते हो आपने क्या हमारा मतलब फरीदाबाद में खूब काफी देखा है मैंने, फरीदाबाद में काफी आवारा पशु हैं, ठीक है ना, बल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, इधर गांव में भी काफी लोग। क्या क्या दिक्कतें होती हैं इनसे? दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें हैं कि मतलब गांव में तो खेतों में घुस जाते हैं और वो नाज वगैरह की, गेहूं वगैरह की खेती होती है उसमें चढ़ते हैं, वो खेत वाले काफी परेशान हैं। ठीक है, तारबंदी करते हैं फिर भी उसमें तोड़ के घुस जाते हैं वो। इतनी बड़ी परेशानी है कि ये गाय जो घूम रही है इसके दूध को काट लेते हैं और कर रखी है जी हमने डेयरी बना रखी है, वो डेयरी के नाम पे कलंक है, सरकार से बेनिफिट उठा रहे हैं परंतु गायों को रोड पे छोड़ देते हैं, गाय से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और सारा आपस में घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। आज 50% जो जाम का स्थिति है, गांव हो शहर की बस्तियां हो, इनमें गायों का इतना बड़ा वो है जग्गू उठ कि जहां मर्जी बैठ जाती हैं और जहां मर्जी खड़ी हो जाती हैं। इसके कारण फरीदाबाद का जो जाम का जो विषय है 90% गायों से है। पूरा मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है, जहां आवारा पशुओं के आतंक से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जहां एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्षेत्र को कैटल फ्री घोषित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ऐसे गौवंश और आवारा पशु घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते किसानों की फसल चौपट हो जाती है और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तमाम शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई खास कदम नहीं उठाया गया। जगह जगह झुंड में ये गौवंश अलग अलग स्थानों पर खड़े रहते हैं, कई बार तो सड़कों के बीच में ये गौवंश बैठे रहते हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर अब लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन आवारा गौ पशुओं को गौशाला में ले जाया जाए। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां आवारा पशुओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को जहां एक तरफ आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जानवर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि आवारा गौवंश उनके खेतों में घुस जाते हैं और फसलों को खराब कर देते हैं। बहादुरगढ़ में बैंकिंग एक्टिविटी चला रही एक सोसाइटी के बाहर जमकर हंगामा हो गया। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने शहर के छोटू राम नगर में बैंकिंग ऑफिस खोल रखा था। पिछले कई सालों से सोसाइटी के बैंकिंग ऑफिस में भारी भरकम ब्याज के लालच में लोगों ने अपना करोड़ों रुपए जमा करवा दिया था। लोगों का कहना है कि सोसाइटी वाले उनकी जमा पूंजी भी नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 दिनों से किस्तें भी जमा करनी बंद कर रखी हैं। लोगों को डर है कि अब सोसाइटी उनका पैसा लेकर भाग रही है, इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर सोसाइटी के ऑफिस को घेर लिया। के पैसा भरते मैडम, पैसा मिल जाएगा, कहे नहीं जाएंगे। बताइए, गरीब आदमी पेट काट के पैसा भरते हैं, अभी पैसा देने के टाइम में भाग रही है। ऐसे थोड़ा होता है, जब 10-5 हजार रुपया महीना कमाता है, बताइए भरते थे इतना मुश्किल से, एक भी रुपया नहीं, अभी जाने टाइम भाग रही है। आप लोग नहीं सहायता करिएगा तो कौन करेगा? कब से पैसा जमा कर रहे हो? हो गया 5-6 साल से जमा कर रहे हैं सर, बहुत रुपया है मेरा इसमें। कितने पैसे आप? एक कार्ड ले रखी हूँ, 5-6 लाख रुपया हो जाएगा सब मिला के। कितने जमा किए थे, कितने मिल रहे थे? बोले थे कि 1,17,000 भरो तो 10.5 लाख रुपया मिलेगा 21 साल में लड़की के नाम से। अभी भर लो, आगे दिन मिल जाएगा, अभी एक भी रुपया नहीं
प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। रतिया में एसडीएम कार्यालय में रोजाना समाधान शिविर लगाया जाता है। समाधान शिविर में सरल समाज के अनेकों लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम डीएसपी को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि रतिया क्षेत्र में नशा बड़े स्तर पर बिक रहा है। युवा नशों में फंसकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। इस चौराहे पर नशा खुलेआम बिक रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। इसमें एक तो मेन तो पार्किंग का इश्यू है, जो कि हम पहले इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास सेक्रेटरी नगर पालिका बैठे हैं, अभी भी इनको आदेश दिया, पहले भी इस बारे में उनको कहा गया था। ठीक, यहाँ पे एमसी की जगह खाली पड़ी है, उसके अंदर 2-4 दिन के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करवा दें। इसके अलावा बुलेट वालों के खिलाफ भी? हाँ, बुलेट वालों के लिए पहले भी मिले थे सर्वसमाज, पहले से कुछ कमी तो आई है, कुछ हो रहता भी। वैसे तो सब जो कहेंगे उसमें सख्ती से काम करेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਚਲਾਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜੇ मामले दसी ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। नशे के खिलाफ भी कोई नशे के खिलाफ है। आज से 1 महीना पहले मैंने वीडियो पाई थी और आपने को वीडियो भेजी भी है, उसमें मैंने लफ्ज बोले थे, मैंने साफ कहा था, जैसे आज कहा भी पिछले पुलिस में मिली भक्ति से नशे को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि नशे वालों की जो गैंग है, जो इसके बारे में आवाज उठाता है उसको ठोकते हैं। आया सी एक तो शहर जहां बहुत बड़ा लगता है, एक नशा वाले दो साडे मुद्दे ज्यादा मेन सी। नशा ज्यादा बिक रहा है? नशा, हाँ, नशा जेडे बेचते उन्होंने पता तो खांदा केड़ा है। इसे अजे साडे वर्गा कोई लैन वग जाए, उन्होंने पता होता जवाब दे देंगे। किसी कमिश्नर की दुकान पे जाते सी ना, कोई गोलियां देंगे जी, है नहीं जी, कोई नशे वाला वग जाता जी, और जाके पैकेट फड़ा देते सी। होम डिलीवरी भी हो रही है? होम डिलीवरी हो रही है? होम डिलीवरी का जिवें शराब दी नशे की हो रही है। होना की मांग की कीती है तुसीं डीएसपी अगे? डीएसपी तो मंगता सी कितों भी नशे के कंट्रोल करे ते अपने जिहड़े है ना जाम की स्थिति लगी है, इस ते कंट्रोल होना चाहिए। हिसार जिला के गांव कलवास निवासी ब्लेड रनर दिलबाग सिंह ने थाईलैंड में संपन्न हुई वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को पूरा करने में 17.57 सेकंड का समय लिया। दिलबाग के पिता ने बताया कि 5 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से उनके बेटे को एक पैर गंवाना पड़ा था और उनका सपना था कि बेटा देश के लिए खेले। इसीलिए ठीक होने के बाद अभ्यास शुरू हुआ और स्कूली स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। पशुपालन विभाग ने 21वें पशुधन गणना अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके लिए भिवानी जिला में घर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण से पशु गणना की जाएगी। इसके साथ ही पशु गणना के लिए गांवों में 69 और शहरों में 15 जिलों में कुल 94 पशु गणक और 20 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु गणना का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि पशु गणना पशुपालन हित में नीति निर्माण और पशुपालन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस पशु गणना में पूरे प्रदेश में घर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें पालतू जानवरों और पोल्ट्री के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इस गणना में पशुधन की विभिन्न प्रजातियां जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा आदि के अलावा पोल्ट्री पक्षियों की गिनती भी शामिल है। अभी हमारा जो कैटल सर्विसेज है उसका 21st राउंड शुरू हुआ है, वो पूरे इंडिया में एक साथ शुरू हुआ है, सब स्टेट में शुरू हुआ है। और ये हमारा जो जनगणना काम है, पशु जनगणना काम, वो हर 5 साल में होता है।
पिछली जनगणना 2019 में हुई थी, अब ये 2024 में 21वीं जनगणना 20वीं 2019 में हुई थी। पशु जनगणना में हम क्या करते हैं कि जैसे पहले हम टीमें बनाते, जो हमारी पहले बन चुकी थी, ये काफी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, जिसमें एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार। ऐसे में गरीब मजदूर वर्ग का हाल बेहाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन दस्तक दे दिया है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में 300 से पार पॉल्यूशन लेवल नजर आ रहा है। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार में प्रशासन की ओर से ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं और ग्रेड 4 के नियमों के चलते अलग अलग पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो वहीं बढ़ते पोल्यूशन के साथ कड़ाके की ठंड भी लोगों को परेशान कर रही है। जहां ग्रेड 4 के नियम के चलते पाबंदियां लगी हैं, तो वहीं बढ़ती ठंड भी अब लोगों को काम मिलना बंद हो गया है। ऐसे में गरीब मजदूर वर्ग पूरी तरह से परेशान है। घर से निकला हूँ तो कोहरे की नहीं पता मेरे को। अच्छा, लेकिन ठंड है। हाँ, ठंड है। अगर बुजुर्ग और बच्चों की अगर बात की जाए तो उनको कितनी परेशानी होगी कि जिस तरीके से सुन्न वाली ठंड है, हाथ पैरों को सुन्न कर रही है। तो बच्चों के लिए परेशानी होगी, क्योंकि हाथ अगर ठंडे होंगे तो वो कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। तो परेशानियां हो रही है ठंड बढ़ने से। हाँ। करने जा रहे हो? बेलदारी करने जा रहे हो। तो क्या जिस तरीके से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या काम मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। कितनी परेशानियां हो रही है ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है? बहुत परेशानी हो रही है। आज सुबह से कोहर से वो पड़ रहा था, उससे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। ठंड तो पड़ रही है जी, ठंड तो आई है। अब क्या दिक्कत है, आदमी घर से तो आदमी को निकलना ही पड़ेगा। बहुत दिक्कत आई है। देखो बुजुर्ग आदमियों को, बच्चों को लेकर देखो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसमें दिक्कत आई है। आपको ऑटो चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। हवा लगती है। सवारियां मिल रही है आपको? सवारी वजह से बिल्कुल सवारी नहीं है। नहीं है। वहाँ पर मैं आता हूँ 2-250 रुपये में IMT पहुँचता हूँ। आज पता है कितने में? 100 रुपये में आया। 100 रुपये में। बताओ। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।